तो देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी। ये ना प्रोडक्ट स्पेस का ही टॉपिक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी होती क्या है उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है। तो देखिए ऑर्थोगोनल एक तरह से परपेंडिकुलर वाली चीज होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर वाली चीज। तो आपने जैसे कि पढ़ रखा होगा कि दो वेक्टर्स का जो, ये मैं आपको यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ कि आपने इंटर में जब वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12 में, तो आपको बताएगा होगा कि दो वेक्टर्स जो है आपको अभी मैं बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है मान लीजिए u वेक्टर और v वेक्टर, तो उनका इनर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? इनर प्रोडक्ट से मतलब होता है उनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बोलते हैं u वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v वेक्टर के साथ, उसका मतलब होता है कि हम u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं v वेक्टर के साथ। ये मीनिंग होता है। ठीक है। अब आप ये समझिएगा, आपने ये पढ़ रखा है कि ये क्या बनता है? ये बनता था मॉडुलस ऑफ u वेक्टर मॉडुलस ऑफ v वेक्टर, और उनके बीच का एंगल होता था cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो का बनता है। u वेक्टर डॉट v वेक्टर जीरो का बनता था। तो जीरो तब होता है जब आपका यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। यानी u वेक्टर और v वेक्टर के बीच का जो ये एंगल होता है थीटा, जब ये 90 डिग्री हो जाता था, तब आपके दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं? दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता था? जीरो आ जाता था। यानी जब आपके u वेक्टर और v वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर होते थे या ऑर्थोगोनल होते थे। हम ये बोलते थे कि जब हमारा u वेक्टर और v वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। या परपेंडिकुलर के लिए हम दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑर्थोगोनल वर्ड का यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, तब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, और तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। ठीक है। तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो आप ये भी कह सकते हो इनर प्रोडक्ट जीरो आता है। तो आपने समझ लिया कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तब वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? ऑर्थोगोनल हो जाते हैं या परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तब उनका डॉट प्रोडक्ट या उनका इनर प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा मैंने कि अल्फा और बीटा हमारे क्या है? दो वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में। तो हमारा जो अल्फा वेक्टर है वो बीटा वेक्टर के ऑर्थोगोनल अगर है, तो तब है इफ उन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसी को शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको क्लास 12 के बेसिस से यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। ठीक है। आगे समझते हैं कि रिलेशन जो है ऑर्थोगोनैलिटी का किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन कुछ इसका प्रूफ इस तरह से होगा कि हमने अल्फा बीटा दो वेक्टर्स ले लिए हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये गिवन हो कि अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है, और हम ये प्रूव कर ले जाए कि बीटा भी अल्फा के ऑर्थोगोनल है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि वी हैव अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। तो अगर अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है, तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उससे हमने क्या समझा कि अल्फा अगर बीटा के ऑर्थोगोनल होता है, तो अल्फा का बीटा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाता है। ठीक है। तो अल्फा का बीटा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाता है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, दिस इंप्लाइज कि अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर देते हैं। ठीक है। दोनों तरफ बार लगा देते हैं। तो दोनों तरफ जब हम बार लगाएंगे, तो ये बन जाएगा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का बार, और इधर हो जाएगा ये हमारा जीरो स्केलर है इसका बार। तो जीरो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का जो बार है वो बन जाएगा बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा। क्यों? क्योंकि बी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और इसमें क्या होती है? कॉन्जुगेट सिमेट्री। ठीक है। बी हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसमें होती है कॉन्जुगेट सिमेट्री। और कॉन्जुगेट सिमेट्री में क्या होता है? अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का कॉन्जुगेट बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के बराबर हो जाता है। ठीक है। और जीरो हमारा क्या है? रियल नंबर है, एक स्केलर है। तो रियल नंबर्स का जो कॉन्जुगेट होता है वो वही नंबर वापस मिलता है। तो जीरो का बार क्या मिल जाएगा आपको? अगेन जीरो। तो देखिए बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बराबर जीरो है। ये क्या बताता है? कि हमारा बीटा जो है वो अल्फा के ऑर्थोगोनल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो देखिए इसलिए अब हमारा हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमने लेके चले अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है, हमने प्रूव कर दिया कि बीटा अल्फा के ऑर्थोगोनल है। इसलिए हमारे जो ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन है ये क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। याद रखिएगा। इसमें कुछ नोट्स हैं। पहला नोट ये है कि अगर अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है, तो अल्फा का अगर हम कोई स्केलर मल्टीपल लेते हैं, तो वो भी क्या होता है? बीटा के ऑर्थोगोनल होता है। तो
उसको मतलब कोई भी आप स्केलर मल्टीपल ले लीजिए। तो हमने मान लिया कि ये कोई स्केलर है और उसको क्या किया, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अल्फा का क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल। ठीक है, अल्फा का स्केलर मल्टीपल आपको लेना है। तो उसके लिए हमने के ले लिया कि ये कोई भी स्केलर, हमने लिखा ना कि एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा, अल्फा के सभी स्केलर मल्टीपल। तो सभी स्केलर मल्टीपल के लिए आप कोई भी स्केलर चुन सकते हो ना अल्फा के साथ। तो हमने मान लिया कि के कोई स्केलर है, और तो के अल्फा अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा का कोई भी स्केलर मल्टीपल हो, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसका अगर हम बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या होगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट में क्या होती है, लीनियरिटी होती है। क्या होती है, लीनियरिटी। तो जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, तो स्केलर के बाहर आ जाएगा, बचेगा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट किसका होता है, सिर्फ वेक्टर्स का होता है। तो अल्फा बीटा हमारे क्या है, इनर वेक्टर्स हैं, तो इनका इनर प्रोडक्ट होगा, के स्केलर है तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, अल्फा तो गिवन है ना कि वो बीटा के ऑर्थोगोनल है, तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज जीरो हो गई, तो के जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो चीज क्या आ जाती है, जीरो। तो हमने देखा कि अगर हम अल्फा का कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लें और उसका बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट कराते हैं तो वो भी जीरो आता है। कब, जब अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो अगर ये गिवन हो कि अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है तो आप कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लीजिए अल्फा का, वो भी बीटा के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। दूसरा नोट ये है कि जीरो वेक्टर सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होता है। तो हम किसी अपनी इनर प्रोडक्ट स्पेस बी का कोई भी वेक्टर ले लें। ठीक है, तो अल्फा जो है वो बी के सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फा का अगर हम लोग जीरो वेक्टर के साथ इधर प्रोडक्ट कराते हैं तो हमको जीरो स्केलर मिल जाता है। ठीक है, तो जो कि ये दिखाता है कि जीरो वेक्टर, ये जीरो के नीचे जो मैंने लाइन खींची दिखाने के लिए कि जीरो वेक्टर है ये। तो जीरो वेक्टर का आप अपने इनर प्रोडक्ट स्पेस के किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट कराइए तो आपको जीरो मिलता है, जो कि ये दिखाता है कि जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के। तीसरा नोट जो है वो हमारा ये बताता है कि जीरो वेक्टर अकेला ऐसा वेक्टर होता है जो अपने ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो ये कैसे हम दिखाएंगे, बाकी कोई वेक्टर अपने ऑर्थोगोनल नहीं होता है, सिर्फ जीरो वेक्टर अपने ऑर्थोगोनल होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि अगर अगर मान लेते हो कि अल्फा अल्फा के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा का अगर हम अल्फा के साथ इधर प्रोडक्ट कराएं तो वो जीरो हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। कि ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन के अनुसार कि अगर हम अल्फा का अल्फा के साथ इधर प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि अल्फा अल्फा के ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा कि अल्फा का अल्फा के साथ इधर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अभी आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन भी इस पर कराया है कि अल्फा का अगर अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है तो ये उसी केस में होता है जब आपका अल्फा क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की हमने डेफिनेशन से बताया था। ये नॉन नेगेटिविटी में भी आपको बता रखा है, नॉन नेगेटिविटी में आपको ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करी है कि अगर अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है तो आपका अल्फा क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। देखिए अभी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि ए वेक्टर अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू अ सेट एस इफ इट इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर इन एस। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है एस, ठीक है, और इसमें कुछ वेक्टर्स है हमारे पास, मान लीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं और हमारे पास एक और वेक्टर है अल्फा। ठीक है, अल्फा इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी तो क्लियर नहीं किया जाता है। तो एक वेक्टर अल्फा जो है वो ऑर्थोगोनल होगा किसी सेट एस के। कब, अगर हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट करें एक्स के साथ वो भी क्या आ जाए, जीरो। अगर हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट करें वाई के साथ वो भी आ जाए जीरो। और अगर हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट जेड के साथ करें तो वो भी आ जाए जीरो। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा अल्फा एस के सभी वेक्टर्स के साथ अगर इनर प्रोडक्ट करने पर जीरो देता है, यानी अगर हमारा अल्फा जो है वो एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो पूरे सेट एस के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये बात याद रखिएगा कि अगर अल्फा सेट एस के सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल है, यानी उसका अगर हम इनर प्रोडक्ट सेट एस के सभी वेक्टर्स के साथ करें आपको जीरो मिले, तो हमारा अल्फा वेक्टर सेट एस के क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल कहलाता है। अब देखिए मैंने एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि सिमिलरली टू सब स्पेसेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ एवरी वेक्टर इन एच इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन द अदर। ठीक है,
ठीक है। अभी आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे कॉर्ड लिखा जाता है वहाँ पे कॉर्ड ही लिखना होता है, और जहाँ सेट टू बी लिखा जाता है वहाँ सेट टू बी लिखना होता है, क्योंकि दोनों में फर्क होता है। आप ये ना करिएगा कि जहाँ मन में है वहाँ सेट टू बी लिख लिया, जहाँ मन में है कॉर्ड लिख लिया। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सब स्पेसेस है, एक मान लीजिए S1 है और एक मान लीजिए क्या है S2 है, दो सब स्पेसेस है हमारे पास। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल कब होंगे? अगर मान लीजिए हम दोनों में कुछ वेक्टर्स लेते हैं, मान लेते हैं इसमें अल्फा, बीटा और गामा, और इसमें क्या है, इसमें एक्स, वाई, जेड। ठीक है। तो समझना ये कि ये दो सब स्पेसेस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे? जब देखिए, जब अल्फा का इनर प्रोडक्ट करें किसके साथ, अल्फा का इनर प्रोडक्ट करें एक्स के साथ, वो भी जीरो है। अल्फा का इनर प्रोडक्ट करें वाई के साथ, वो भी जीरो है। अल्फा का इनर प्रोडक्ट जेड के साथ करें, वो भी जीरो है। साथ ही साथ अगर हम बीटा का इनर प्रोडक्ट करें, बीटा का इनर प्रोडक्ट करें एक्स के साथ, वो भी जीरो आ जाए। बीटा का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ करें, वो भी जीरो आ जाए। और बीटा का इनर प्रोडक्ट जेड के साथ करें, वो भी जीरो आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, गामा का भी करें सबके साथ, तो भी वही होना चाहिए कि गामा का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ करा, वो भी जीरो आया। गामा का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ किया, वो भी जीरो आया। गामा का इनर प्रोडक्ट जेड के साथ किया, वो भी जीरो आया। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो S1 S2 के ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है। या उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा का मतलब क्या है कि S2 के एलिमेंट्स का ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर दें इसके साथ। यानी ये भी हो सकता है, और करके आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि x का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ करें, वो जीरो है। x का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ करें, वो जीरो है। या x का इनर प्रोडक्ट हम गामा के साथ करें, वो जीरो है। फिर हम क्या करें, y का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ करें, वो जीरो है। y का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ करें, वो जीरो है। y का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ करें, वो जीरो है। फिर हम क्या करें, z का इनर प्रोडक्ट करें अल्फा के साथ, तो वो जीरो आ जाए। z का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ करें, वो जीरो आ जाए। z का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ करें, वो भी जीरो आ जाए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट इसके एलिमेंट्स के साथ करें, सबके साथ, तो वो क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए इनर प्रोडक्ट। या अगर हम S2 सेट के एलिमेंट्स का S1 सेट के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट करें, तो वो जीरो आ जाना चाहिए। तो वही तब आपका S1 S2 के ऑर्थोगोनल होगा, या S2 आपका S1 के ऑर्थोगोनल कहलाएगा। तो ये देखा, दो सब स्पेसेस ऑर्थोगोनल कहलाते हैं इफ एवरी वेक्टर इन ईच, दोनों के जो वेक्टर्स हैं, एवरी वेक्टर इन ईच इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन द अदर। ठीक है। एवरी वेक्टर इन ईच यानी एवरी वेक्टर इन S1 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन द S2, या एवरी वेक्टर इन S2 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन S1। देखिए, इसमें ये एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जाती है, वो है ऑर्थोगोनल सेट की। तो ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसको पहले मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या होती है डेफिनेशन। मान लीजिए हमारा जो सेट S है, ठीक है, ये किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में है। ये जो है हमारा सेट, ये किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में है, कोई V हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसमें ये हमारा S सेट है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस V में तमाम आपके पास वेक्टर्स होंगे, और तमाम वेक्टर्स के साथ आपका इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशन भी होगा। और इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशन यहाँ पर होगा हमारे पास, कौन सा ऑपरेशन होगा, इनर प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे जो एस सेट है, हम इसमें कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं, जैसे अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा ले लिया। ठीक है। और भी आप ले सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना है, क्योंकि बी सेट में आपके पास तमाम वेक्टर्स होंगे, और इसमें हमारा जो ऑपरेशन है बी का, वो कौन सा है, वो आपका ऑपरेशन होगा इनर प्रोडक्ट का। और ये बी हमारा वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ वेक्टर्स ले लिए, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। तो डिस्टिंक्ट, देखिए हम यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। ठीक है। कोई दो अलग या कोई दो डिफरेंट वेक्टर्स अगर आप लेते हैं और उनका इनर प्रोडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं अल्फा का इनर प्रोडक्ट करूं बीटा के साथ, और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग अल्फा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ करें, तो वो भी जीरो आ जाए, डिफरेंट लेने हैं। या आपका एक और बन सकता है क्या, कि अगर आप बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ करें और वो जीरो आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है, क्या मतलब कि अगर आप डिस्टिंक्ट वेक्टर्स लें, यहाँ जैसे हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं, तीन अलग अलग वेक्टर्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो कोई
तो कोई दो का कॉम्बिनेशन ले डिस्टिंक्ट वेक्टर्स का और उसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने दो डिफरेंट वेक्टर्स दिए अल्फा बीटा, उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए, या अल्फा गामा ले उसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए, या बीटा गामा ले उसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो उस केस में आपका जो ये एस सेट होता है वो ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। कि मतलब उसी की डिस्टिंक्ट वेक्टर्स का आप एक पेयर लें और उसका इनर प्रोडक्ट निकालें और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, लेट एस बी अ सेट ऑफ वेक्टर्स in an inner product is space V, और then S is said to be an orthogonal set। तो S आपका orthogonal set कहलाता है provided that any two distinct vectors in S are orthogonal। कि कोई दो distinct मतलब अलग अलग vectors आप लें S में और उनका inner product करें और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी वो दोनों vectors क्या हो जाए, orthogonal हो जाए। तो ऐसा सेट आपका जो है वो क्या कहलाता है, आपका ऑर्थोगोनल सेट। याद रखिएगा V आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसका ऑपरेशन इनर प्रोडक्ट का होगा और ये ओवर द फील्ड ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा। इसमें आपके कॉन्जुगेट सिमेट्री, लिनियरिटी और नॉन नेगेटिविटी सब अप्लाई होगी। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।